संजीव, अब कितनी बार मिल चुके हो मुझसे? चौथी बार। तो हमारा मिलना कुछ तो रंग लाएगा ना? फर्क जितना तुम्हें लग रहा है उससे ज्यादा पड़ा है। संजीव ने उठते ही सवाल क्या पूछा है कि मुझे क्या है? हेजिटेशन। यहाँ इतने सारे बैठे हुए हो, पहला कौन था जो बेखौफ खड़ा हो गया? और संजीव सवाल क्या पूछ रहा है? संजीव, बीमारी बची ही नहीं है, तो सब तो राज खुल ही गया अब तुम्हारे सामने। हम कब रुकते हैं? ये जो हेजिटेशन तुमने बोला, ये कब हम पे हावी होता है? पूरी बात तुम्हें स्पष्ट हो चुकी है पहले ही। जल्दी से बताओ, कब रुक जाते हैं हम? क्या थॉट आ रहा है संजीव को? संजीव को क्या थॉट आ रहा है? हाँ, अच्छा, सामने वाला अगर तुम्हें जीवन में कभी दोबारा मिलना ही ना हो, उससे तुम्हारा कोई लेना ही देना ना हो, तब भी क्या विचार उतनी ही ताकत से आएगा कि ये क्या सोचेगा? तो अभी संजीव ने एक दूसरी बात भी कही कि मुझे इनके साथ 5 दिन रहना है। अब हफ्ते में 5 दिन रहना है तो संजीव को उनसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? संजीव को उनसे, बिल्कुल ठीक बोला, कंपनी चाहिए, उनकी एक्सेप्टेंस चाहिए। संजीव चाहते हैं कि वो स्वीकार्य रहें। निर्भर हो गए ना। असल में तुम्हें उनकी मान्यता की जरूरत है। मान्यता समझते हो? यू वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तुम्हें उनसे एक तरह का प्रमाण पत्र चाहिए। तो तुम निर्भर हो, आश्रित हो कि इनको ही तो देना है, इनको नाराज कैसे कर दूं? और सही बात है, कोई भी अपने मालिकों को नाराज नहीं कर सकता। अपने मालिकों को नाराज करना तो बड़ा मुश्किल है। मालिक बनाए क्यों? उन्होंने कहा था आके हमें मालिक बनाओ। मालिक बनाया क्यों किसी को? पहले किसी को मालिक बनाओगे, उस पर आश्रित हो जाओगे, चाहोगे कि उससे कुछ मिल जाए, उससे मुझे इज्जत मिल जाए, उससे मुझे अनुमोदन मिल जाए, ये सब चाहोगे। और जब ये सब चाहोगे तो तुम्हें उसके सामने झुक करके रहना ही पड़ेगा ना। बात बहुत सीधी नहीं है क्या? तुमने जिस किसी से कुछ चाहा, तुम्हें उसी के सामने झुकना पड़ेगा। वहीं तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी, वहीं तुम्हारे कदम डगमगाने लगेंगे। ये जो आश्रित होने का भाव है, यही तुम्हारा बंधन है। और तुम आश्रित हो, ये दूसरे वाले ने तुम पर नहीं डाला है, ये तुमने खुद पता नहीं कहां से पैदा की है बात कि मैं तो आश्रित हूं, मैं तो आश्रित हूं। आश्रित होना कोई सत्य नहीं है। आश्रित होना एक धारणा है, एक कॉन्सेप्ट है। आई एम डिपेंडेंट, ये बात तुमने पकड़ के रखी है। आई होगी कहीं से भी। 1000 स्रोत है जहां से ये बात आ सकती है कि तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। हम जानते हैं 50 दिशाएं हैं जहां से ये बात मन में डाली जा सकती है। डाली गई तो डाली गई। ग्रहण किसने करी? तुमने। क्यों करी? अच्छा चलो, कर ली तो कर ली, ली तो कर ली, गलतियां हो जाती हैं। अब उसको पकड़ के क्यों बैठे हो? संभव है छोटे थे, नादान थे, तो ये बात मन में अड्डा कर गई। क्या? और ये बात तब कुछ हद तक एक तथ्य भी थी, क्योंकि जब तुम बहुत छोटे होते हो ना, तब तो डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। तब ये बात कुछ हद तक तथ्य भी थी, फैक्ट था ये। अब कहां है फैक्ट? तब ये बात ठीक थी कि तुम अच्छे बच्चे तब होगे जब आसपास वाले
ये मुहर लगाएंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम अच्छे बच्चे हो, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको चॉकलेट मिलती है। पर ना वो बच्चा है, ना वो चॉकलेट है, ना उसे किसी मुहर की ज़रूरत है। तुम अभी क्यों सोचते हो कि मुझे औरों से मान्यता मिलती ही रहे? अब तो तुम्हारे पास अपनी आंखें हैं, इतने समझदार हो। और बहुत समझदार हो, मुझे दिख रहा है। बस वही है कि जब बीमारी ज़रा पुरानी होती है ना, तब ठीक हो जाने के बाद भी मन को थोड़ा समय लगता है ये मानने में कि मैं ठीक हो चुका हूं। बात समझ रहे हो? क्योंकि बीमारी की आदत लग चुकी होती है। बीमारी की जब बड़ी गहरी आदत लग जाए, तब जब तुम ठीक हो जाओ तो असहज सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। जिन लोगों को बड़े लंबे समय तक कभी हाथ या पांव पे प्लास्टर चढ़ा हो, कोई है ऐसा? महीने, 2 महीने, 3 महीने प्लास्टर चढ़ा हो, जब प्लास्टर कटता है तो उसके बाद कुछ दिन तक कैसा लगता है? अजीब अजीब सा नहीं लगता? प्लास्टर की ऐसी आदत पड़ जाती है कि अजीब अजीब सा लगता है। सच तो ये है कि मन चुपके से प्लास्टर को वापस मांगता है कुछ समय तक, फिर ठीक, आदत लग गई है, ठीक हो चुके हो, कोई समस्या ही नहीं है, बस पुरानी यादें हैं, पुरानी अपनी ही छवि है कि मैं ऐसा हुआ करता था तो लग रहा है अभी भी वैसा ही होना चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। कपड़े छोटे हो गए और तुम्हें स्पष्ट दिख रहा है कि अब तुम्हें नहीं ठीक पड़ते, पर कपड़ा था, बहुत दिन तक पहना था, तो मन कोशिश करता है कि चला लो। तुम वैसा ही कुछ कर रहे हो। कहीं कोई बाधा नहीं है, कहीं कोई संकोच नहीं है, तुम हेजिटेशन के शिकार हो ही नहीं। ये मेरे सामने जो खड़ा हुआ है ये एक स्वस्थ नौजवान है, ठीक है?